आता हूँ, गली गली में हाथ फैलाकर भीख मांगता हूँ। किसके लिए, क्यों कर रहा हूँ ये? मैं कसम खाकर यकीन दिलाता हूँ कि अगर मैं पैसों के लिए करूँ तो अल्लाह ताला मुझे जन्नत नसीब करे। मैं ये काम सिर्फ इसलिए करता हूँ कि मेरी दबी हुई कौम को इस मुल्क में रहने का हक मिले। सच कहूँ मुझको वो इंसान बुरा लगता है, सच कहूँ मुझको वो इंसान बुरा लगता है, और हाथ फैलाए मुसलमान बुरा लगता है। नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, कारपोरेशन का इलेक्शन चल रहा है। यकीनन मुझे इस वक्त सड़क, गटर, पानी, अस्पताल, स्कूल, नालियां, बिजली, इनकी बात करना चाहिए, लेकिन मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा तो बात कैसे करूंगा? आज इस मुल्क में हमारे साथ खुलेआम नाइंसाफी हो रही है। अभी एक सर्वे की रिपोर्ट आई, देश ने सर्वे किया कि देश में रहने वाले 4 बड़े धर्म, मुस्लिम, हिंदू, सिख और ईसाई, इनकी हालत इस देश में क्या है? सबसे कमजोर अगर सर्वे में रिपोर्ट किसी की आई तो मुसलमान की आई। ये हमारा मजाक बार-बार क्यों उड़ा रहे हैं आप? इसके पहले 2005 में एक रिपोर्ट आई थी, 2005 से 2013 7 साल हो गए, और वो रिपोर्ट डॉक्टर राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, यही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, आज के प्रधानमंत्री है। मनमोहन सिंह जी, अगर आप प्रधानमंत्री पद से हट गए होते तो आप ये कहते कि भाई मैंने राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लाया, इंक्वायरी करवाया, लेकिन मैं प्रधानमंत्री नहीं रहा इसलिए मैं लागू नहीं कर सका। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते क्योंकि रिपोर्ट भी आपने मंगवाया और आज भी आप बैठे हुए हैं। उस रिपोर्ट में है, जब मैं पार्लियामेंट के अंदर एमपी था तो दिल्ली के इस्लामिक सेंटर के अंदर एक मीटिंग बुलाई गई, और वो तमाम लोग जो राजेंद्र सच्चर कमेटी की में मेंबर थे सब जमा हुए। उन्होंने बताया हमें कि पार्लियामेंट में आप बहस कीजिए कि जिन इलाकों में मुसलमानों की आबादियां हैं, हिंदुस्तान के जिन इलाकों में मुसलमान रहता है, सरकारों ने जानबूझकर वहां पानी का प्रेशर कम कर दिया ताकि मुसलमानों को पानी भी न मिलने पाए। ये इलाका मुसलमानों का है कि नहीं? आप मुझे बताइए, पानी आता है पूरा आपको? ये राजेंद्र सच्चर साहब ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जानबूझकर मुस्लिम इलाकों में पानी कम कर दिया जाता है। आगे बताया उन्होंने कि जिन इलाकों में मुसलमानों की बस्तियां हैं वहां बिजली का कनेक्शन नहीं। मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता में मुसलमान ने हिंदुस्तान नहीं बसता, हिंदुस्तान गांव में बसता है। आज हमारी हालात इस मुल्क में बद से बदतर होती जा रही है। जब पार्लियामेंट में बहस होती है, असेंबली में बहस होती है, असलियत सामने लाते हैं, उससे भी कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। महाराष्ट्र में मुसलमानों की तादाद 13.5%, सरकारी जानकारी के मुताबिक, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 13.5% मुसलमान महाराष्ट्र में रहता है। लेकिन महाराष्ट्र में टाटा इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है कि जेलों के अंदर मुसलमानों की आबादी 40% है। ये क्यों हमारे साथ ये हो रहा है? इस इलाके में कितना मुसलमान वोट है? कितना वोट है यहाँ पर? पूरा वोट कितना है? 9,000 में 5,000 मुस्लिम वोट है। 9,000 5,000 मुस्लिम वोट है। हिंदुस्तान में बहुत कम जगह है जहां हम जीत सकते हैं। यहाँ पढ़े लिखे लोग भी जलगांव बहुत ही गिरनी शहर रहा है। आज पूरे महाराष्ट्र के एक भी खासदार मुसलमान नहीं है। तो आप पूछिएगा कांग्रेस वालों से, एनसीपी वालों से कि तुम सरकार चला रहे हो, एक भी मुसलमान एमपी है? 48 एमपी में किसी पार्टी की तरफ से भी एक मुसलमान एमपी चुनकर नहीं जाता। मैं गुजरात में गया, एक मुसलमान एमपी नहीं। मैं राजस्थान में गया, एक मुसलमान एमपी नहीं। मैं मध्य प्रदेश में गया, एक मुसलमान एमपी नहीं। मैं कर्नाटक में गया, एक मुसलमान एमपी नहीं। हरियाणा पूरा खाली है, छत्तीसगढ़ पूरा खाली है, झारखंड पूरा खाली है, दिल्ली पूरा खाली है, उसके बाद आगे जाओ पंजाब पूरा खाली है। क्या है देश की हालत? जहां हमारे फैसले होते हैं, कानून बनते हैं, वहां हमारे नुमाइंदे हिंदुस्तान की ज्यादातर सूबे से एक भी चुनकर नहीं जाता।
म्यूनिसपैलिटी में चुनवाना चाहता हूं, यहां जहां हमारा 50% वोट है, वहां भी कितने मुसलमान खड़े हुए हैं? 6 मुसलमान। मुझे याद आ गया जब यहां मैं आया, तो जब पिछला इलेक्शन था, इसके पहले, इसके एक जो चल रहा है उसके 2 इलेक्शन पहले, मुंबई में शिवसेना का मनोहर जोशी एक दिन मुझे टेलीफोन किया कि अबू आजमी साहब, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। मैंने कहा मैं क्या करूं? कहा आप एक काम करिए, मैंने समाजवादी पार्टी को, जब मैं स्पीकर था हाउस के अंदर, तो मुलायम सिंह को बहुत मदद किया। मैंने कहा मुलायम सिंह जाना और आप जानो? कहा नहीं, आप जो है मेरे सामने एक अपना कैंडिडेट खड़ा कीजिए। मैंने कहा वहां तो मेरा वोट बैंक नहीं है। मैंने आप खड़ा तो करो। बोला क्यों खड़ा करूं? बोले नहीं, आप खड़ा करो, वो थोड़ा वोट देगा तो मैं जीत जाऊंगा। एक मुसलमान लड़का दाढ़ी वाला, बहुत शरीफ, उसको मेरे पास भेजा कि मुझे टिकट चाहिए यहां से। मैंने कहा बेटा पैसा मेरे पास कितना है? कहा मैं 2 करोड़ खर्चा करूंगा। मैंने कहा 2 करोड़ रुपया खर्चा करेगा? अरे खर्चा करने का तो आदर ही नहीं है, कैसा खर्चा करेगा? बोला नहीं मैं करूंगा सस्ता। मैंने कहा कहां से पैसा मिल रहा है? कहा नहीं साहब मैं खुद लड़ रहा हूं। जबकि ऐसा झोंपड़ झोपड़े में रहता है। मानूंगा कि मनोहर जोशी ने इसको भेजा था कि जाकर खड़े हो जा और 10-15 हजार और काट दे ताकि मैं जीत जाऊं। मैंने नहीं दिया किसी को। और मानेंगे, मुस्लिम लीग का अध्यक्ष महाराष्ट्र का, क्या नाम था उसका, मुंबई में रहता है, फारूक आजम। आप अखबार में अक्सर नाम पढ़ते होंगे। फारूक आजम खड़ा हुआ वहां पर शिवसेना से कुछ लाख रुपया लेकर के और वोट बांट दिया। ये हो रहा है। हम थोड़ी जगहों पर जीत सकते हैं, वहां भी हमारे भाइयों को पैसे देकर के खड़ा किया जाता है कि लाख रुपया ले, 50,000 ले, डमरू बजा, कोई 500 वोट ले, कोई 200 वोट ले, कोई 50 वोट ले और साबिर भाई को और इसको हरा दे। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको खुद ख्याल अपनी हालत को बदलने का। यकीन जानिए दोस्तों, आज 1947 में जब ये मुल्क आजाद हुआ था, उस वक्त यकीन दिलाया गया था कि मुसलमानों को अपनी शरीयत पर चलने का पूरा हक दिया जाएगा। जो हिंदुस्तान में कानून बना था, उस कानून के मुताबिक हम किसी से कम नहीं है, हमें बराबरी का दर्जा दिया गया है। आज बकरीद अभी आ रही है, हमें कुर्बानी करना है, लेकिन आज महाराष्ट्र में शरद पवार का बनाया हुआ कानून कि आप उसी जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं जो जानवर की उम्र ज्यादा हो गई है और जो जानवर बुढ़ा हो चुका है, जो जानवर को अब जो है कोई जरूरत नहीं है, उस जानवर बेकार हो चुका है, लागर हो चुका है, उसी जानवर की कुर्बानी करो। ये कानून है। आप भले कैसे जानवर के लिए कर ले, लेकिन कानून ये बना दिया गया महाराष्ट्र में, और किसी दिन भी इस पे सख्ती के साथ लागू हो सकता है। 10 रुपया हमें एक देना पड़ता है कुर्बानी के पहले, और एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है ये जानवर बीमार है, और शरीयत कहती है कि अच्छे जानवर की कुर्बानी करो। लेकिन हम अपने मुल्क के अंदर रिश्वत देकर के 10 रुपया देकर के सर्टिफिकेट बीमार के लेकर के जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं, और वही लोग आप वोट मांगने आ रहे हैं। पूछिएगा राष्ट्रवादी के लोगों से, आज मालेगांव के बेगुनाह जेल में पड़े हुए हैं, उनको क्यों नहीं रिहा कराते? बेगुनाह साबित हो चुके हैं, कह दिया एनआईए ने कि बेगुनाह की जमानत हो गई है, लेकिन उनसे मुकदमा नहीं हटवा आज तक। मैं आज आया हूं जलगांव में अपने लोगों से बात करने के लिए कि चाहे इलेक्शन प्रधान का हो, चाहे इलेक्शन कारपोरेशन का, जिला परिषद का हो, या पार्लियामेंट का, असेंबली का हो, पार्टियों की नीयत पर सब चीज मुनहसर है। याद रखिए इस बात को। इसी महाराष्ट्र के पूना की जेल के अंदर एक नौजवान लड़का जो रहने वाला बिहार का था, उसे बिहार से महाराष्ट्र की पुलिस गिरफ्तार करके लाई और पूना के जेल में डाल दिया। और वो ऐसे बैरिक में बंद था जहां पर सीसीटीवी लगा हुआ था, यानी उस बैरिक के करीब भी कोई आएगा तो जेलर स्क्रीन पर देख लेगा, उसे कोई खतरा नहीं होना चाहिए, कोई आतंकवादी उसे लेके भाग नहीं जावे, कोई मार नहीं देवे। उसकी पूरी सिक्योरिटी जेल में थी ताकि इसको सजा दिला के फांसी की सजा दिलाई जा सके। 2 लड़के उसी जेल में बंद थे, जाकर मार दिया उसको, जान से मार डाला। मैं आपके अदालत में, जनता सबसे बड़ी अदालत होती है, उस अदालत में मैं इस सरकार का मुकदमा लेकर आया। आपने देखा होगा सरबजीत सिंह, पाकिस्तान के अंदर एक सरबजीत सिंह
सिंह की सजा को माफ करो, उसे हिंदुस्तान वापस भेजो। हम लोग भी कह रहे थे हमारे देश का एक आदमी बेचारा फंस गया है, उसको लाओ। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने मुकदमा चलाने के बाद फांसी की सजा सुनाई थी। उसी सरबजीत सिंह को जेल में बंदा, वहां भी 2 कैदियों ने पाकिस्तान के उस बेचारे पे हमला कर दिया। तो देखिए आप एक माजरा देखिए आप, एक शख्स को सजा हो चुकी है, आतंकवाद के कानून में सजा हो चुकी फांसी की, उसे हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक शख्स को आतंकवाद में अभी जेल में बंद किया गया है और उसको मार दिया गया। महाराष्ट्र सरकार का एक मंत्री भी नहीं गया, उसकी लाश परिवारों मददगार पड़ी है। खुदा की कसम अगर झूठ बोले अल्लाह ताला मुझे जिंदगी में जहन्नम में चलाए। मुझे पूना से फोन आता है कि आतुल भाई इसकी लाश को हम लोग लेना चाहते हैं, लेकिन पुलिस हमसे बार-बार इंक्वायरी कर रही है कि तुम लगते कौन इसके हो। हमें डर है कि अगर हम इसकी लाश को लेंगे तो कहीं हमें आतंकवाद के केस में न डाल दिया जाए। परेशान लोग, मैंने आर पाटिल साहब से बात किया, साहब उसकी लाश को ले जाना है बिहार, आपकी सरकार उसको भेजना चाहिए। आर पाटिल यहाँ आज मौजूद है। मैं छाती ठोकर कहना चाहता हूँ, आर पाटिल तुमने मुझसे कहा था कि मेरी सरकार नहीं बल्कि तुम कहोगे तो मैं अपने जेब से पैसे दे दूंगा। मेरे पास पैसे आर पाटिल तुझसे कम नहीं है, तुझसे ज्यादा पैसे मेरे पास है। पैसे तो मैं भी दे सकता हूँ, कोई हेलू नत्थू नहीं हूं मैं, लेकिन मुझे सरकार से पैसे दिलवाने थे। अभी तक सजा नहीं हुई थी उसको, और एक तरफ सजा जिसको हो गई थी ना, उसके लिए तुम लोगों ने उनके परिवार को वालों को, सरबजीत सिंह के परिवार को पाकिस्तान भेजा गया कि नहीं भेजा गया? बोलिए आप लोग, किसने भेजा? हिंदुस्तान की सरकार ने, सोनिया गांधी, तेरे बाप का कमाया हुआ पैसा नहीं था। जिस पैसे से तुमने भेजा था ना, वो पैसा हम गरीबों के पैसे का, टैक्स का पैसा था। जितने पैसे सब टैक्स देते हैं, चाहे गरीब हो या अमीर। अगर तेल खरीदते हो, कपड़ा खरीदते हो, चप्पल खरीदते हो, साबुन खरीदते हो, तो भी तुम इस सरकार को टैक्स देते हो। सरबजीत सिंह की परिवार को पाकिस्तान भेजा गया, बेचारा सरबजीत सिंह मर गया। मेरी सरकार ने सरबजीत सिंह की डेड बॉडी को हिंदुस्तान लाया। मुझे गर्व है सरकार के ऊपर, मेरी सरकार कितना अच्छा काम करती है। हमारा आदमी अगर वहां पकड़ा गया, चाहे आतंकवाद के केस में पकड़ा गया तो क्या हुआ, लेकिन हम लाएंगे उसे और हम ले जाकर के उसे घर ले गए। वारिस राहुल गांधी तू 2 बार गया वहां पर, लेकिन तू एहसान जाफरी जब मारे गए नरेंद्र मोदी की सरकार में, चिल्लाते रहे। एक एमपी कांग्रेस के बड़े लीडर, लेकिन मुसलमान थे, सोनिया गांधी आज तक गुजरात उनके घर नहीं गई। लेकिन सरबजीत सिंह के घर राहुल गांधी 2 बार गया। सरबजीत सिंह के घर पंजाब की पूरी कैबिनेट गई, हेलीकॉप्टर में उसकी डेड बॉडी ले गई और उसको शहीद का दर्जा दिया गया। लेकिन खतीर सिद्दीकी ने, उसमें फर्क क्या? खतीर सिद्दीकी का मुकदमा शुरू भी नहीं हुआ था, आतंकवादी का इल्जाम भी नहीं शुरू हुआ था, और उसकी लाश को बेजार मददगार छोड़ दिया गया था। और उसके बाद तुम आकर हमसे वोट मांगते हो? क्या आप ऐसे लोगों को वोट देना चाहते हैं? नहीं, आप लोग बोलते तो हैं लेकिन फिर वोट दे देते हैं। मैं दिल के गहराइयों से बोल रहा हूं, 1 साल जेल मैंने काटा है। मैं सोने की चम्मच में खाने वाला, मैंने आज तक किसी के साथ कोई जुल्म नहीं किया। चिल्लाता रहा, मेरी बीवी बोलते में हमेशा रहती है, अपने शौहर को देखने के लिए मुंबई की जेल के बाहर एक हफ्ते खड़ी रहती थी, मगर मैं अपने बीवी बच्चों से नहीं मिल सकता था। मुझे आतंकवादी के नाम से नवाजा गया, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, फांसी के फंदे पर चढ़ाने का इरादा था। लेकिन मैंने कहा था, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या तुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये सरकार बेईमान है। बाल ठाकरे ने बयान कहा था कि बाबरी मस्जिद मेरे शिशु को तोड़ा, तो कमीशन दिखाने की जरूरत
साथ ही बाल ठाकरे के हाथ में कड़ी डालकर डंडा मार मार के जेल भेजना चाहिए था अगर मोदी की सरकार होती तो। 1960-65 से बाल ठाकरे ने लगातार अखबारों में मुसलमानों को लाडिया कह के गाली दिया, मुसलमानों को पाकिस्तानी कह के गाली दिया। वही साबित हुआ कातिल हजारों बेगुनाहों का, वही साबित हुआ कातिल हजारों बेगुनाहों का जो अक्सर गुफ्तगू के नाम पर शोले उगलता है। मगर इंसाफ की उम्मीद क्या हो ऐसी दुनिया में जहां पर मुजरिमों के हुक्म से कानून चलता है। तुम लोगों ने कमीशन उठाया बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों का 3 महीने के लिए, वो कमीशन 17 साल में आया। शर्म आने के चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। 40-50 साल तक बाल ठाकरे ने गाली दिया, हर फसाद में मनमानी किया, लेकिन तुमने आज तक बाल ठाकरे को जेल नहीं भेजा। अब तो भेज भी नहीं पाओगे, वो तो चला गया ऊपर। लेकिन मर्दों की सरकार यूपी में चलती है। 1 अक्टूबर 1990 को आए थे लोग, रामलला हम आए हैं, मस्जिद यही बनाएंगे, रामलला हम आए हैं, मंदिर यही बनाएंगे, राम की कसम खाते हैं बिना मनाए जाएंगे नहीं। मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, हिंदू की सरकार थी, गोली चला दिया, 16 लोग मारे गए, लेकिन किसी की मां ने दूध नहीं पिया जो बाबरी मस्जिद को हाथ लगा सकता था। उसी पार्टी का नुमाइंदा आपके सामने खड़ा है। मैं शर्मिंदा नहीं हूं, मेरी सरकार आज भी यूपी में है। अगर मुझे रोजा रखना है तो रमजान का महीना इंतजार करना पड़ता है, मुझे हज करना है तो हज के सीजन में जाना पड़ता है, कभी भी हज नहीं कर सकता मैं। उसी तरह से जो हिंदू भाइयों का त्योहार यूपी में था, क्या परिक्रमा है, 84 क्या है, 84 कोसी जो यात्रा, उसका भी एक टाइम होता है, एक महीना फिक्स है उसका। ये मनमानी इन्होंने कर लिया, समझे कि कांग्रेस की सरकार है। अरे मर्दों की सरकार है, मर्दों की। बोला अशोक सिंघल हम चाहेंगे, कौन रोक सकता है। एक वहां तोबरिया है, जब चाहे जो बोल लेता है। मुकदमा अबू हासिम पे हो सकता है, अबू हासिम को सजा भी हो सकती है, लेकिन तोबरिया को गिरफ्तार करने भी इनकी नानी मरती है। वो जो चाहे बोल दे, ऐसे ऐसे अल्फाज बोलता है कि अब तक तो उसकी छुट्टी हो जाना चाहिए थी, परंतु सरकार हाथ लगाने को तैयार नहीं। यूपी में गए थे तोबरिया, गए थे अशोक सिंघल। 3 दिन पहले की बात है, यूपी की सरकार ने उठाकर डाल दिया कहीं घर में, डाला कि नहीं डाला। अब कांग्रेस क्या कर रही है, नहीं नहीं ये तो पूरा कुश्ती हो रही है समाजवादी पार्टी और बीजेपी की, तुम्हारा कलेजा फट रहा है कि यूपी की जमीन तुम्हारे पैर से निकल चुकी है। तुम कितना भी सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की बात करो, अब तुम यूपी में मुद्दा हो चुके हो, खत्म हो चुके हो। साइकिल चलेगी यूपी में साइकिल, अब वो साइकिल चली है, यहां भी चलेगी इंशाअल्लाह। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। नकली है कांग्रेस, राहुल गांधी तो नकली है, असली हमारे पास है किसान का बेटा अखिलेश और मुलायम सिंह यादव। यकीन जाना दोस्तों, आज मुलायम सिंह यादव की सरकार ने यूपी में ऐलान कर दिया है कि जितनी भी स्कीमें निकलेंगी, सरकार अगर घरकुल योजना बनाएगी, सरकार अगर कंप्यूटर बांटेगी, सरकार अगर पुलिस की भर्ती करेगी, सरकार अगर कहीं स्कूल खोलेगी, तो हर चीज में अगर 1 करोड़ रुपया निकलेगा तो उसमें से 20 लाख रुपया मुसलमानों को दिया जाएगा। ये तय हो चुका यूपी में। आज पाटिल तुम भी आए हो, आज तुम बताओ पुलिस में कितनी भर्ती है मुसलमानों की। लंदन तो बहुत मॉडर्न जगह है, लंदन के पुलिस के चीफ ने कह दिया कि जिस कम्युनिटी या जिस बिरादरी के लोग जहां रहते हैं वहां पुलिस का अफसर भी उसी बिरादरी का होना चाहिए। जितनी जिसकी तादाद है उतनी पुलिस में भर्ती जब तक नहीं होगी, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। ये कौन कह रहा है, यूके का पुलिस का चीफ कह रहा है। मगर यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र में खाली एक एसपी मुसलमान है। कितने मुसलमान है एसपी? एक। कलेक्टर एक भी नहीं। और वह किसी लोग हमसे ठेंगा देंगे, ठेंगा समझते ना, संसद। इसलिए आपके पास चलकर आ जाए हम आपसे गुजारिश करने के लिए कि हो चुके हैं फैसले तेरी फना के वास्ते, जागो अब
सच्ची सरनेरा है खुदा के वास्ते। ऐसर गांव के लोगों, मैं भी जा रहा था सड़क पर, एक बच्चा छोटा सा कुछ आलू मिर्च लगा करके उबाल के रखा बेच रहा था। मैं रुक गया वहां पर, मैंने पूछा बेटा तेरा क्या नाम है? उसने अपना नाम कुछ असलम या संसार कुछ बताया। मैंने पूछा क्या है बेटा, क्या कर रहा है? बोले बेचता हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ता है? 8वीं क्लास में पढ़ता हूँ। पूरी दुकान 200 रुपए की नहीं होती। आगे बढ़ा, औरतें बिचारी, क्या नाम है आपका? सब मुसलमान, क्या कर रहे हैं? आलू, गोभी, टमाटर, प्याज, पूरी दुकान 500 रुपए की नहीं होगी, उसी अपना खर्चा चला रहे। किसको नौकरी मिलती है सरकारी? सरकारी नौकरी में हमारा हिस्सा नहीं, वोट हमसे लेना है और हमें सरकारी नौकरी में हिस्सा नहीं देना है। आज यकीन दिलाओ, अपने पैदा किए सूरज की दुआएं मांगो, अपने पैदा किए सूरज की दुआएं मांगो, भीख मांगी हुई किरणों का भरोसा क्या है? इसलिए आया हूं आज आपसे निवेदन करने और गुजारिश करने। मुझे खुशी है कि मुझे मेरी तरह का एक आदमी साजिद भाई मुझे मिला है, जिनके सामने नहीं होता समाज आते हैं। ये आप ही की तरह मैं भी था साजिद भाई, मुझे भी इलेक्शन नहीं लड़ना था, खुदा की कसम। मैंने हर मंच पर कहा था मैं कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं इस सभी हुई कौम को इसका हक दिलाऊंगा। लेकिन मैं जब खड़ा करता था किसी को, ये नवाब मलिक पहले कहता था आसिम भाई जिंदाबाद, बाद में कहा शरद पवार जिंदाबाद, आसिम भाई मुर्दाबाद। मैं क्या हो गया इसको, जो मुझको अपना बोलता था आज मुझे बेटा बोल रहा है। एक ईश्वर रानी था, आसिम भाई आपके लिए जान दे दूंगा, दूसरे दिन सोनिया गांधी के पल्लू में बैठ गया। तो फिर मुझे खुद राजनीति में आना पड़ा और मंच पकड़ के गांव गांव भागना पड़ा। आसिफ भाई, आप जिस उम्मीद के साथ आए हैं, इंशाअल्लाह ताला अगर मुझे हर शहर में आपकी तरह एक आदमी मिल जाएगा तो मैं यकीन दिलाता हूं, मैं इन फिरका परस्तों को दफन करके इंशाअल्लाह ताला एक